अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हमने करना है इस इक्वेशन को सॉल्व। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम जो है सॉल्व के बाद इक्वेशन को दोबारा उतार लेंगे। जल्द से जल्द बनाने का और सवाल को सॉल्व करने का मकसद ये है कि आपको सवाल जो है जल्दी से समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आपके पास इक्वेशन है। इसका हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं जो है आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आखिरी वाले नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। वैसे तो एक से ज़ायद तरीके हैं फैक्टराइजेशन करने के, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इस तरीक़ों को फॉलो करें। 6 आपका लास्ट का नंबर है, यानी लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। फर्स्ट आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। उस 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करवाएं। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 6 ये रहा, ये 1 यहाँ से आया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। 6 1 ज़ा 6। अब आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, प्लस करने पे 5 आना चाहिए। यानी अब आप देखेंगे कि ये जो 6 है ये किस टेबल में आता है। तो ये जो 6 है ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 खुद के टेबल में भी आता है। तो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, दोनों की बात एक ही है, लेकिन बड़े नंबर और छोटे नंबर का फ़र्क है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं और छोटे नंबर को बाद में लिखते हैं। 3 2 ज़ा 6 इस तरीके से। अब ये जो 3 है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 आ रहा है। और इसी 3 और 2 को जब हम प्लस करेंगे, ये प्लस कहाँ से आया, ये प्लस यहाँ से आया। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 3 और 2 में। इसको हम यहाँ से उठाएंगे और 5 की जगह पर रख देंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस इस 5 की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे, प्लस 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 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आएगा, प्लस 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 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा 2x आएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इन दो में और इन दो में कॉमन लेंगे। इन दो में कॉमन आपके पास आ रहा है x, जब x कॉमन आएगा यानी x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो x कॉमन आ गया। आपके पास यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपके पास 3। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा यहाँ पर x, क्योंकि 2 तो चला गया, प्लस 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 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, तो 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 0। देन आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। आप लिखेंगे x प्लस 3 एक बार, इन दोनों को एक बार लिख देंगे और यहाँ से बच रहा है x और यहाँ से बच रहा है 2, तो ये आपके पास हो गया इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के बराबर कर देंगे। x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। देन आप क्या करेंगे, ये प्लस का 3 है इस इक्वल टू के वहाँ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है इस इक्वल टू के वहाँ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपना सोल्यूशन सेट फाइंड कर लेंगे। आपके पास आया -3 सोल्यूशन सेट में और आया -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मौजूद है, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। देखें, आप सबसे पहले कॉमन चेक कर लिया करें कि क्या इस इक्वेशन में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। यहाँ देखें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे वही कहूँगा कि आप लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा कर चेक करें क्या आ रहा है। तो 1 और 6 है तो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आता है 6। आपके पास मिडिल जो टर्म जो आपने ब्रेक करनी है, देखें यहाँ पर सिर्फ x है तो x के साथ वो कौन सी टर्म है, वो है 1। कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ पर 1 होगा। आपने इस 1 को ब्रेक करना है। दो ऐसे नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, उसको आप ये वाला जो साइन है ये बताएगा। इससे पहले सवाल में यहाँ प्लस था, अभी यहाँ पर माइनस है। तो दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करें 6 आए, माइनस करें 1 आए। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। बस आप बहुत आसान है, नंबर सोचना बहुत आसान है। आप क्या करें, आप ये देखें कि 6 किस किस टेबल में आता है, आप इजीली नंबर को फाइंड कर लेंगे कि कौन से नंबर हैं जो आपने लेने हैं। आपने देखा 6 आता है 2 के टेबल में और 3 के टेबल में, तो दोनों में जो है ना 3 बड़ा है, आपने 3 को पहले लिख दिया और 2 को बाद में लिख दिया, 3 2 ज़ा 6। अब
यहाँ पर साइन है माइनस का, मतलब आप 3 - 2 करें तो मिडिल टर्म का जो नंबर है वो आना चाहिए, क्या आ रहा है 1। तो आप जब 3 - 2 करेंगे तो आपके पास 1 आ रहा है। इसका मतलब आपने जो नंबर लेना है मिडिल टर्म के लिए वो ये लेना है 3 - 2। तो आइए यहाँ पर पुट करते हैं 6x² एज इट इज़ आएगा, माइनस ये जो 1 है इस 1 की जगह आएगा 3 - 2x - 1 = 0। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट को ओपन करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, माइनस माइनस प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, और ये माइनस का 1 = 0। इसके बाद गाइज आपने दो में कॉमन लेना है, इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन गाइज 3 और x आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो यहाँ 3 कॉमन आ गया और साथ में x कॉमन आ गया। तो 3 जो है 3 के टेबल में 6 2 पर आता है, और x 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, माइनस देखें ये 3x पूरा का पूरा आपने 3x कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जो कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। पहली बात, अगर दूसरे तरीके से मैं बात करूँ तो 3x के टेबल में 3x कहाँ पर आता है, 1 पर आता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 3x 1 = 3x। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम कहेंगे जी 1 कॉमन आ रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो आप क्या कर देंगे, प्लस का 1 कर देंगे, ये साइन प्लस के और साथ में 1 लगा देंगे, और यहाँ पर इसको एज इट इज़ उतार देंगे, 2x - 1 = 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, दोनों को आप कॉमन ले लेंगे, मतलब एक ही बार लिख लेंगे, और यहाँ पर बच गया आपके पास 3x और यहाँ पर बच गया 1 = 0। आप दोनों को क्या करेंगे, 1 by 1 0 के बराबर कर देंगे। आप करेंगे 2x - 1 = 0, कॉमा लगा देंगे, 3x + 1 = 0। अब आप x को सेपरेट करेंगे, आप क्या करें, ये जो 2x के साथ माइनस का 1 है इज इक्वल टू कि वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 3x के साथ प्लस का 1 है इज इक्वल टू कि वहाँ जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा 1/2, ये वहाँ जाकर 3 डिवाइड करेगा माइनस का 1/3। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया कि 1/2 माइनस 1/3, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास कॉमन आ रहा है या कॉमन नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने आपको बताया जो लास्ट वाला नंबर है 30, इसको मल्टीप्लाई करवाएं फर्स्ट वाले नंबर से, फर्स्ट पे कोई नंबर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तो 1 होगा। तो 30 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 1 से, तो आपके पास 30 आएगा। उसके बाद आप देखें 30 किस किस टेबल में आता है। सबसे पहले 30 आता है 3 के टेबल में, 3 × 10 = 30, लेकिन आप 3 और 10 को प्लस करें तो आपके पास 11 नहीं आता बल्कि 13 आता है। आपने दो नंबर देखने हैं, यानी 30 किस किस टेबल में आता है और उनको प्लस करके 11 बनना चाहिए। तो हम जाते हैं उसके ऊपर 5 पे, 5 × 6 = 30, और 6 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 6 × 5 = भी 30 होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अमूमन जो है ना कोशिश करते हैं कि बड़ा नंबर पहले आए छोटा नंबर बाद में आए, तो हम करते हैं 6 × 5। जब 6 5 करते हैं तो 6 × 5 होता है 30, और यही 6 और यही 5 को जब हम ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 11। इसका मतलब हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए 6 + 5 मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए। एलसीएम के मेथड से भी आप फैक्टराइजेशन को कर सकते हैं। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा शॉर्टकट और जल्द से जल्द करने का तरीका। बस एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आप आसानी से नंबर सोच सकते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक किस नंबर से करनी है। आप इसको दोबारा उतारिए, x² - 11। अब 11 की जगह पर 11 तो नहीं आएगा, ये 6 + 5 जो आपने मिडिल टर्म ब्रेक किए, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 6 + 5, साथ में x आ जाएगा +30, सब का सब वैसे ही आया, बस 11 की जगह पे 6 + 5 आपने पुट किया। अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, माइनस प्लस माइनस 6 जब x से मल्टीप्लाई होगा 6x आएगा, माइनस प्लस माइनस 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा 5x आएगा, +30 = 0। इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन आ रहा है x। जब इन दोनों में कॉमन x आ रहा है तो x को कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा x - 6। इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5, देखिए माइनस तो आ ही रहा है, 5 भी आ गया, और ये x का x बच गया क्योंकि 5 कॉमन में चला गया, सिंगल आपके पास x बच गया। अब माइनस प्लस माइनस, 5 के टेबल में 30 आता है 6 पे,
5 6 30। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, इन दोनों ब्रैकेट को आप कॉमन ले लेंगे, मीन्स एक बार लिखेंगे और यहाँ आपके पास x बच गया और यहाँ पर आपके पास बच गया माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी अलग 0 के बराबर कर देंगे। जैसे x माइनस 6 है वो बराबर हो जाएगा 0 के, जैसे x माइनस 5 है वो बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये माइनस का 6 जो है इज इक्वल टू के वहाँ जाके प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 5 इज इक्वल टू के वहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो है सोल्यूशन सेट बन चुका है। इसको आप कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 6,5, ये आपका आंसर है सोल्यूशन सेट का। हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। देखें, हम आपसे शुरू से यही कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले कॉमन चेक करना है, कॉमन आ रहा है कि नहीं। अब इन दोनों में देखें तीसरा नंबर नहीं है तो फैक्टराइजेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम इन दोनों में ही कॉमन चेक करेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। तो पहले हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x सेपरेट कर लेंगे, दो में से एक x चला गया, एक x बच गया और यहाँ पर x चला गया तो सिर्फ 2 बच गया इक्वल टू 0। ये जो x है ये भी बराबर है 0 के, तो आप इसको 0 के बराबर कर दें। x माइनस 2 भी बराबर है 0 के, इसको अलग से 0 के बराबर कर दें। ये तो आपके पास एक x की वैल्यू आ गई 0 और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू के वहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है सोल्यूशन सेट मिल जाता है। आपके पास जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो बन रहा है 0,2। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल का जवाब है। हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। सॉल्व के बाद इसको लिखते हैं दोबारा से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले कॉमन चेक करें, कॉमन नहीं आ रहा, देन उसके बाद आप लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। फर्स्ट में कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 15 को मल्टीप्लाई करवा दें 1 से तो आपके पास आएगा 15 1 ज़ा 15। अब आप ये देखिएगा कि 15 कौन कौन से टेबल में आता है और उन दोनों को ही माइनस करने पर 2 आना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं 3 5 ज़ा 15। अब दोनों ही के टेबल में 15 आता है, 5 3 ज़ा 15 करें या 3 5 ज़ा 15 करें। तो हम पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, यानी हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 5 3 ज़ा 15। इसी 5 को माइनस करेंगे 3 से तो हमारे पास 2 आएगा, तो ये हमारी मिडिल टर्म है 2। तो ये माइनस है, माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। तो ये आपका जो ना मिडिल टर्म आपको मिल गई। अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 2 है इस 2 की जगह आपने मिडिल टर्म रखनी है, यानी 5 माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। देन आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, माइनस प्लस माइनस 5x ज़ा 5x माइनस माइनस प्लस 3x ज़ा 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आप इन दो में कॉमन ले लीजिएगा, इन दो में कॉमन लेंगे आपके पास बनेगा x और आपके पास यहाँ देखें 2x में से एक x चला गया तो x बच गया, माइनस यहाँ 5x था, x कॉमन चला गया, सिर्फ यहाँ पे 5 बच गया। यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, यहाँ x बच गया, प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं तो 15 आता है। अब यहाँ के बाद जब आपने अगर फैक्टराइजेशन सही किया है तो ये दोनों जो है सेम आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे हैं। x माइनस 5 को कॉमन ले लें, दोनों को एक बार लिख दें, यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर बच गया 3 इक्वल टू 0। इसके बाद ये जो है ना x माइनस 5 भी बराबर है 0 के और x प्लस 3 भी बराबर है अलग से 0 के। ये माइनस का 5 वहाँ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। पहला आया है आपके पास 5, दूसरा आपके पास आया -3। ये आपके पास सोल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 5 का। हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। आप इसमें देखिए, सबसे पहले आप लें, आपके पास है 12x स्क्वायर माइनस आपके पास है 41x प्लस आपके पास है 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हम देखें कॉमन आ रहा है कि नहीं। कॉमन बिल्कुल नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन की तरफ जाएंगे। आखिरी वाला नंबर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 24 मल्टीप्लाई होगा 12 से। जब 24 मल्टीप्लाई होगा 12 से तो आपके पास आएगा 288। अब आपने क्या करना है, आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, यानी 288 नंबर 1 किस टेबल में आता है और उन दोनों को प्लस कर कर बनना चाहिए 41। तो अब हम चलते हैं वो नंबर ढूंढते हैं जिस नंबर में 48 आता है। अब यहाँ पर जो है अगर हम एलसीएम के मेथड से करें,
एलसीएम के मेथड से भी कर सकते हैं और जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सोचना होता है, कैलकुलेटर पर ही आप वर्किंग करते हैं, सोचते हैं, और एक बार अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाए तो आप इजीली इसको जल्द से जल्द कम टाइम में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, अपना आंसर मालूम कर सकते हैं। अब 24 यानी लास्ट नंबर था और 12 पहला नंबर था, 24 को 12 से मल्टीप्लाई करवाया 288 आया। अब ऐसा नंबर लेने दो जिनको मल्टीप्लाई करें 288 आए और उनको प्लस करें 41 आए। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो है 32, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो हमारे पास आता है 288, और इन्हीं दोनों को जब हम प्लस करेंगे 32 और 9 को हमारे पास आएगा 41। इसका मतलब ये हमें जो नंबर चाहिए वो नंबर ये है। तो आप क्या करेंगे, 12x² को एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर 41 की जगह आपके पास आ रहा है 32 प्लस 9, आप ब्रैकेट क्लोज करके x लगाएंगे, प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से x मल्टीप्लाई होगा, तो 12x² माइनस प्लस माइनस 32x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 24 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, ठीक है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 32 है, ये 12 है, तो मेरे ख्याल से 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। वैसे तो 2 ही कॉमन आ रहा है लेकिन 2 छोटा हो जाएगा, हम यहाँ पे 4 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है, तो x को भी साथ में कॉमन ले लेंगे। अब 4 के डिब्बे में 12 आता है 3 पे, और 2 x में से एक x किया तो एक x बच गया, माइनस 4 8 ज़ा 32 होता है, 4 8 ज़ा 32 और x चला गया कॉमन में। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3 के डिब्बे में 9 भी आता है, 3 के डिब्बे में 24 भी आता है, तो यहाँ हमने 3 को कॉमन निकाल लिया, x बच गया और यहाँ पे 3 भी बच गया है, 3 3 ज़ा 9, तो 3 भी बच गया, 3x माइनस प्लस माइनस 3 8 ज़ा 24। देखें हमने अगर सही किया होगा तो हमारी दोनों ब्रैकेट सेम आएंगी, बिल्कुल सेम आ गई। इन दोनों ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब एक बार लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 4x, यहाँ आ रहा है माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर कर देंगे। पहले ये 3x माइनस 8 बराबर होगा 0 के, फिर 4x माइनस 3 बराबर होगा 0 के, तो यहाँ पर 3x, ये माइनस का 8 है, वहाँ जाके प्लस का 8 हो जाएगा, ये आपके पास माइनस का 3 है, वहाँ जाके प्लस का 3 हो जाएगा। इसके बाद x को अलग करना है आपने, और 8 के साथ ये जो 3 है, ये 3 8 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपने x को अलग करना है तो ये 4 जाके 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये कंप्लीट आंसर है पार्ट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 के। हमारे सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7। तो यहाँ पर इस तरह के सवालों में जब हमें स्क्वायर भी गिवन हो और दूसरा नंबर जो वो भी किसी का स्क्वायर बन रहा हो, तो यहाँ फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, फैक्टराइजेशन नहीं होती यहाँ पर। अभी जो 9 है, ये 9 किसका स्क्वायर है, ये 9 स्क्वायर है 3 का, तो हम इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। ऐसा करने से हमें क्या होगा, हम बोलेंगे ये a है, लेट सपोज ये हमारे पास b है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो गया b स्क्वायर। और आप जानते हैं, आपका छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एक फार्मूला, वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के। तो यहाँ पर इनकी जगह पे आएगा a प्लस बी, तो a हम सबसे पहले a हमारे पास है क्या, a हमारे पास है x माइनस 5, तो यहाँ पुट करेंगे x माइनस 5, ये तो आ गया a की जगह पे। अब आएगा प्लस, ये प्लस आ गया फॉर्मूले का, फिर आएगा b आपके पास है 3, तो ये हो गई एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट में भी a है, तो a आपके पास है x माइनस 5, फिर आपके पास माइनस है b आपके पास क्या है, b आपके पास है 3, ये 2 हो गए, ठीक है, इक्वल टू 0 भी चल रहा है, इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, अब इन दो नंबर को प्लस करें, मीन्स आपके पास ये x है, माइनस के 5 में से प्लस का 3 गया तो कितना बच गया, माइनस का 2 बच गया, और यहाँ पे आपके पास दोनों माइनस के तो माइनस आएगा, लेकिन 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर दोनों 0 के बराबर हैं, तो दोनों को 0 के बराबर कर दें, x माइनस 2 बराबर हो गया 0 के, x माइनस 8 बराबर हो गया 0 के। अब x यहाँ माइनस का वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 8 यहाँ माइनस का है, इज इक्वल टू के वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। सोल्यूशन सेट की बात करें तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 2,8, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 7 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक
शेयर करें, और अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट मौजूद है, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहलाएगा ये। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। 3x + 4 पावर 2, ये 16 जो है ना 4 का स्क्वायर है, तो आप 4 का स्क्वायर कर लेंगे इस तरह। ये आपका सारा हो गया a और ये सारा हो गया आपका b। a² - b² का आप फार्मूला लगा देंगे, जो कि आपके पास a² - b² बराबर है a + b a - b। तो यहाँ पे पुट कर देंगे a आपके पास है 3x + 4, ये आपके पास a है, फिर प्लस है फार्मूले का, ये आ गया प्लस, b आपके पास है 4, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसी सेम ब्रैकेट में a आपने पता करना है। a आपके पास है 3x + 4, यहाँ पर हो गया माइनस का b, माइनस के b में आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप क्या करें, सॉल्व करें। 3x +++ दोनों 4 4 कितने हो गए, 8। और यहाँ पर आप देखें 3x दोनों कट गए, ये माइनस का प्लस का, माइनस का 3 बच गया, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x और x और जो 8 है इन दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी 3x + 8 बराबर हो जाएगा 0 के, और 3x बराबर हो जाएगा 0 के। 8 यहाँ प्लस कर रहा है, वहाँ जाके माइनस करेगा, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा 3। इसी तरीके से 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास इस तरीके से काम होगा। आपके पास जो सोल्यूशन सेट बचा है वो बचेगा -8/3, और यहाँ पे आपके पास बचेगा x = 0, यानी 0 बचेगा, ठीक है। और ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट के आंसर आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।